ड्रामा सीरियल मुकद्दर आने वाली किस्तों में आप देखेंगे सैफुर रहमान की पहली बीवी फरखंदा उसकी दूसरी बीवी रायमा का जीना हर तरह से मुहाल रखती है और उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाती है, जबकि अबीरा उसके ही हक़ में गवाही दे देती है, जिसकी वजह से फरखंदा अपनी बेटी अबीरा से नाराज़ हो जाती है। इस बात को लेकर अबीरा काफ़ी परेशान होती है। साद अबीरा को कहता है कि तुम परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुमने जो भी किया है ठीक किया है। अब फरखंदा रायमा से कहती है कि तुमसे सैफुर रहमान ने शादी सिर्फ एक वारिस के लिए की है। ये बात जब सैफुर रहमान को पता चलती है तो इस बात पर भी सैफुर रहमान और फरखंदा का झगड़ा होता है और फरखंदा को डांट पड़ती है कि दोबारा तुमने ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। जब फरखंदा की तमाम चालें नाकाम हो गई तो वो एक नई चाल चलती है, जिसकी वजह से रायमा सैफुर रहमान की नज़रों में गिर जाएगी। फरखंदा रायमा के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ती है, उसके पाँव पड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और सैफुर रहमान के दिल में मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात मत डालना, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, अगर तुम मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात करोगी तो मुझसे नफ़रत करने लगेंगी। जब वो उसके पाँव पड़ती है तो वहाँ सैफुर रहमान आ जाता है। जब वो फरखंदा को इस हालत में देखता है तो वो रायमा को डांटता है और कहता है ये तुमसे बड़ी हैं और मेरी बेटी की माँ भी है, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए कि ये तुम्हारे पाँव में बैठी हैं, मैं दोबारा इनको इस हालत में ना देखूं। इस बार फरखंदा अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और रायमा देखती रह जाती है कि ये इसने मेरे साथ क्या किया है, क्योंकि फरखंदा सिर्फ माफ़ी मांगने का ड्रामा कर रही थी, जबकि वो रायमा को सैफुर रहमान की नज़रों में नीचा करना चाह रही थी, जो कि वो कामयाब हो चुकी है। ड्रामा सीरियल मुकद्दर आने वाली किस्तों में आप देखेंगे सैफुर रहमान की पहली बीवी फरखंदा उसकी दूसरी बीवी रायमा का जीना हर तरह से मुहाल रखती है और उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाती है, जबकि अबीरा उसके ही हक़ में गवाही दे देती है, जिसकी वजह से फरखंदा अपनी बेटी अबीरा से नाराज़ हो जाती है। इस बात को लेकर अबीरा काफ़ी परेशान होती है। साद अबीरा को कहता है कि तुम परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुमने जो भी किया है ठीक किया है। अब फरखंदा रायमा से कहती है कि तुमसे सैफुर रहमान ने शादी सिर्फ एक वारिस के लिए की है। ये बात जब सैफुर रहमान को पता चलती है तो इस बात पर भी सैफुर रहमान और फरखंदा का झगड़ा होता है और फरखंदा को डांट पड़ती है कि दोबारा तुमने ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। जब फरखंदा की तमाम चालें नाकाम हो गई तो वो एक नई चाल चलती है, जिसकी वजह से रायमा सैफुर रहमान की नज़रों में गिर जाएगी। फरखंदा रायमा के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ती है, उसके पाँव पड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और सैफुर रहमान के दिल में मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात मत डालना, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, अगर तुम मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात करोगी तो मुझसे नफ़रत करने लगेंगी। जब वो उसके पाँव पड़ती है तो वहाँ सैफुर रहमान आ जाता है। जब वो फरखंदा को इस हालत में देखता है तो वो रायमा को डांटता है और कहता है ये तुमसे बड़ी हैं और मेरी बेटी की माँ भी है, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए कि ये तुम्हारे पाँव में बैठी हैं, मैं दोबारा इनको इस हालत में ना देखूं। इस बार फरखंदा अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और रायमा देखती रह जाती है कि ये इसने मेरे साथ क्या किया है, क्योंकि फरखंदा सिर्फ माफ़ी मांगने का ड्रामा कर रही थी, जबकि वो रायमा को सैफुर रहमान की नज़रों में नीचा करना चाह रही थी, जो कि वो कामयाब हो चुकी है। ड्रामा सीरियल मुकद्दर आने वाली किस्तों में आप देखेंगे सैफुर रहमान की पहली बीवी फरखंदा उसकी दूसरी बीवी रायमा का जीना हर तरह से मुहाल रखती है और उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाती है, जबकि अबीरा उसके ही हक़ में गवाही दे देती है, जिसकी वजह से फरखंदा अपनी बेटी अबीरा से नाराज़ हो जाती है। इस बात को लेकर अबीरा काफ़ी परेशान होती है। साद अबीरा को कहता है कि तुम परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुमने जो भी किया है ठीक किया है। अब फरखंदा रायमा से कहती है
कि तुमसे सैफुर रहमान ने शादी सिर्फ़ एक वारिस के लिए की है। ये बात जब सैफुर रहमान को पता चलती है तो इस बात पर भी सैफुर रहमान और फ़रखंदा का झगड़ा होता है और फ़रखंदा को डांट पड़ती है कि दोबारा तुमने ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। जब फ़रखंदा की तमाम चालें नाकाम हो गई तो वो एक नई चाल चलती है जिसकी वजह से रायमा सैफुर रहमान की नज़रों में गिर जाएगी। फ़रखंदा रायमा के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ती है, उसके पाँव पड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और सैफुर रहमान के दिल में मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात मत डालना। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात करोगी तो मुझसे नफ़रत करने लगेंगी। जब वो उसके पाँव पड़ती है तो वहाँ सैफुर रहमान आ जाता है। जब वो फ़रखंदा को इस हालत में देखता है तो वो रायमा को डांटता है और कहता है ये तुमसे बड़ी हैं और मेरी बेटी की माँ भी है, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए कि ये तुम्हारे पाँव में बैठी हैं, मैं दोबारा इनको इस हालत में ना देखूं। इस बार फ़रखंदा अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और रायमा देखती रह जाती है कि ये इसने मेरे साथ क्या किया है, क्योंकि फ़रखंदा सिर्फ माफ़ी मांगने का ड्रामा कर रही थी जबकि वो रायमा को सैफुर रहमान की नज़रों में नीचा करना चाह रही थी, जो कि वो कामयाब हो चुकी है। ड्रामा सीरियल मुकद्दर आने वाली किस्तों में आप देखेंगे सैफुर रहमान की पहली बीवी फ़रखंदा उसकी दूसरी बीवी रायमा का जीना हर तरह से महाल रखती है और उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाती है, जबकि अबीरा उसके ही हक़ में गवाही दे देती है, जिसकी वजह से फ़रखंदा अपनी बेटी अबीरा से नाराज़ हो जाती है। इस बात को लेकर अबीरा काफ़ी परेशान होती है। साद अबीरा को कहता है कि तुम परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुमने जो भी किया है ठीक किया है। अब फ़रखंदा रायमा से कहती है कि तुमसे सैफुर रहमान ने शादी सिर्फ़ एक वारिस के लिए की है। ये बात जब सैफुर रहमान को पता चलती है तो इस बात पर भी सैफुर रहमान और फ़रखंदा का झगड़ा होता है और फ़रखंदा को डांट पड़ती है कि दोबारा तुमने ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। जब फ़रखंदा की तमाम चालें नाकाम हो गई तो वो एक नई चाल चलती है जिसकी वजह से रायमा सैफुर रहमान की नज़रों में गिर जाएगी। फ़रखंदा रायमा के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ती है, उसके पाँव पड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और सैफुर रहमान के दिल में मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात मत डालना। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात करोगी तो मुझसे नफ़रत करने लगेंगी। जब वो उसके पाँव पड़ती है तो वहाँ सैफुर रहमान आ जाता है। जब वो फ़रखंदा को इस हालत में देखता है तो वो रायमा को डांटता है और कहता है ये तुमसे बड़ी हैं और मेरी बेटी की माँ भी है, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए कि ये तुम्हारे पाँव में बैठी हैं, मैं दोबारा इनको इस हालत में ना देखूं। इस बार फ़रखंदा अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और रायमा देखती रह जाती है कि ये इसने मेरे साथ क्या किया है, क्योंकि फ़रखंदा सिर्फ माफ़ी मांगने का ड्रामा कर रही थी जबकि वो रायमा को सैफुर रहमान की नज़रों में नीचा करना चाह रही थी, जो कि वो कामयाब हो चुकी है। ड्रामा सीरियल मुकद्दर आने वाली किस्तों में आप देखेंगे सैफुर रहमान की पहली बीवी फ़रखंदा उसकी दूसरी बीवी रायमा का जीना हर तरह से महाल रखती है और उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाती है, जबकि अबीरा उसके ही हक़ में गवाही दे देती है, जिसकी वजह से फ़रखंदा अपनी बेटी अबीरा से नाराज़ हो जाती है। इस बात को लेकर अबीरा काफ़ी परेशान होती है। साद अबीरा को कहता है कि तुम परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुमने जो भी किया है ठीक किया है। अब फ़रखंदा रायमा से कहती है कि तुमसे सैफुर रहमान ने शादी सिर्फ़ एक वारिस के लिए की है। ये बात जब सैफुर रहमान को पता चलती है तो इस बात पर भी सैफुर रहमान और फ़रखंदा का झगड़ा होता है और फ़रखंदा को डांट पड़ती है कि दोबारा तुमने ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। जब फ़रखंदा की तमाम चालें नाकाम हो गई तो वो एक नई चाल चलती है जिसकी वजह से रायमा सैफुर रहमान की नज़रों में गिर जाएगी। फ़रखंदा रायमा के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ती है, उसके पाँव पड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और सैफुर रहमान के दिल में मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात मत डालना।
मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात करोगी तो मुझसे नफ़रत करने लगेंगी। जब वो उसके पाँव पड़ती है तो वहाँ सैफुर रहमान आ जाता है। जब वो फ़रख़ंदा को इस हालत में देखता है तो वो राइमा को डांटता है और कहता है ये तुमसे बड़ी हैं और मेरी बेटी की माँ भी है। तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए कि ये तुम्हारे पाँव में बैठी हैं। मैं दोबारा इनको इस हालत में ना देखूँ। इस बार फ़रख़ंदा अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और राइमा देखती रह जाती है कि ये इसने मेरे साथ क्या किया है, क्योंकि फ़रख़ंदा सिर्फ माफ़ी मांगने का ड्रामा कर रही थी, जबकि वो राइमा को सैफुर रहमान की नज़रों में नीचा करना चाह रही थी, जो कि वो कामयाब हो चुकी है। ड्रामा सीरियल मुकद्दर आने वाली किस्तों में आप देखेंगे सैफुर रहमान की पहली बीवी फ़रख़ंदा उसकी दूसरी बीवी राइमा का जीना हर तरह से महाल रखती है और उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाती है, जबकि अबीरा उसके ही हक़ में गवाही दे देती है, जिसकी वजह से फ़रख़ंदा अपनी बेटी अबीरा से नाराज़ हो जाती है। इस बात को लेकर अबीरा काफ़ी परेशान होती है। साद अबीरा को कहता है कि तुम परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुमने जो भी किया है ठीक किया है। अब फ़रख़ंदा राइमा से कहती है कि तुमसे सैफुर रहमान ने शादी सिर्फ़ एक वारिस के लिए की है। ये बात जब सैफुर रहमान को पता चलती है तो इस बात पर भी सैफुर रहमान और फ़रख़ंदा का झगड़ा होता है और फ़रख़ंदा को डांट पड़ती है कि दोबारा तुमने ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। जब फ़रख़ंदा की तमाम चालें नाकाम हो गई तो वो एक नई चाल चलती है, जिसकी वजह से राइमा सैफुर रहमान की नज़रों में गिर जाएगी। फ़रख़ंदा राइमा के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ती है, उसके पाँव पड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और सैफुर रहमान के दिल में मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात मत डालना। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात करोगी तो मुझसे नफ़रत करने लगेंगी। जब वो उसके पाँव पड़ती है तो वहाँ सैफुर रहमान आ जाता है। जब वो फ़रख़ंदा को इस हालत में देखता है तो वो राइमा को डांटता है और कहता है ये तुमसे बड़ी हैं और मेरी बेटी की माँ भी है। तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए कि ये तुम्हारे पाँव में बैठी हैं। मैं दोबारा इनको इस हालत में ना देखूँ। इस बार फ़रख़ंदा अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और राइमा देखती रह जाती है कि ये इसने मेरे साथ क्या किया है, क्योंकि फ़रख़ंदा सिर्फ माफ़ी मांगने का ड्रामा कर रही थी, जबकि वो राइमा को सैफुर रहमान की नज़रों में नीचा करना चाह रही थी, जो कि वो कामयाब हो चुकी है। ड्रामा सीरियल मुकद्दर आने वाली किस्तों में आप देखेंगे सैफुर रहमान की पहली बीवी फ़रख़ंदा उसकी दूसरी बीवी राइमा का जीना हर तरह से महाल रखती है और उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाती है, जबकि अबीरा उसके ही हक़ में गवाही दे देती है, जिसकी वजह से फ़रख़ंदा अपनी बेटी अबीरा से नाराज़ हो जाती है। इस बात को लेकर अबीरा काफ़ी परेशान होती है। साद अबीरा को कहता है कि तुम परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुमने जो भी किया है ठीक किया है। अब फ़रख़ंदा राइमा से कहती है कि तुमसे सैफुर रहमान ने शादी सिर्फ़ एक वारिस के लिए की है। ये बात जब सैफुर रहमान को पता चलती है तो इस बात पर भी सैफुर रहमान और फ़रख़ंदा का झगड़ा होता है और फ़रख़ंदा को डांट पड़ती है कि दोबारा तुमने ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। जब फ़रख़ंदा की तमाम चालें नाकाम हो गई तो वो एक नई चाल चलती है, जिसकी वजह से राइमा सैफुर रहमान की नज़रों में गिर जाएगी। फ़रख़ंदा राइमा के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ती है, उसके पाँव पड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और सैफुर रहमान के दिल में मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात मत डालना। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात करोगी तो मुझसे नफ़रत करने लगेंगी। जब वो उसके पाँव पड़ती है तो वहाँ सैफुर रहमान आ जाता है। जब वो फ़रख़ंदा को इस हालत में देखता है तो वो राइमा को डांटता है और कहता है ये तुमसे बड़ी हैं और मेरी बेटी की माँ भी है। तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए कि ये तुम्हारे पाँव में बैठी हैं। मैं दोबारा इनको इस हालत में ना देखूँ। इस बार फ़रख़ंदा अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और राइमा देखती रह जाती है कि ये इसने मेरे साथ क्या किया है, क्योंकि फ़रख़ंदा सिर्फ माफ़ी मांगने का ड्रामा कर रही थी, जबकि वो राइमा को सैफुर रहमान की नज़रों में नीचा करना चाह रही थी, जो कि वो कामयाब हो चुकी है।
ड्रामा सीरियल मुकद्दर आने वाली किस्तों में आप देखेंगे सैफुर रहमान की पहली बीवी फरखंदा उसकी दूसरी बीवी रायमा का जीना हर तरह से महाल रखती है और उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाती है, जबकि अबीरा उसके ही हक़ में गवाही दे देती है, जिसकी वजह से फरखंदा अपनी बेटी अबीरा से नाराज़ हो जाती है। इस बात को लेकर अबीरा काफ़ी परेशान होती है। साद अबीरा को कहता है कि तुम परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुमने जो भी किया है ठीक किया है। अब फरखंदा रायमा से कहती है कि तुमसे सैफुर रहमान ने शादी सिर्फ़ एक वारिस के लिए की है। ये बात जब सैफुर रहमान को पता चलती है तो इस बात पर भी सैफुर रहमान और फरखंदा का झगड़ा होता है और फरखंदा को डांट पड़ती है कि दोबारा तुमने ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। जब फरखंदा की तमाम चालें नाकाम हो गई तो वो एक नई चाल चलती है, जिसकी वजह से रायमा सैफुर रहमान की नज़रों में गिर जाएगी। फरखंदा रायमा के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ती है, उसके पाँव पड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और सैफुर रहमान के दिल में मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात मत डालना, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, अगर तुम मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात करोगी तो मुझसे नफ़रत करने लगेंगी। जब वो उसके पाँव पड़ती है तो वहाँ सैफुर रहमान आ जाता है। जब वो फरखंदा को इस हालत में देखता है तो वो रायमा को डांटता है और कहता है ये तुमसे बड़ी हैं और मेरी बेटी की माँ भी है, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए कि ये तुम्हारे पाँव में बैठी हैं, मैं दोबारा इनको इस हालत में ना देखूं। इस बार फरखंदा अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और रायमा देखती रह जाती है कि ये इसने मेरे साथ क्या किया है, क्योंकि फरखंदा सिर्फ माफ़ी मांगने का ड्रामा कर रही थी, जबकि वो रायमा को सैफुर रहमान की नज़रों में नीचा करना चाह रही थी, जो कि वो कामयाब हो चुकी है। ड्रामा सीरियल मुकद्दर आने वाली किस्तों में आप देखेंगे सैफुर रहमान की पहली बीवी फरखंदा उसकी दूसरी बीवी रायमा का जीना हर तरह से महाल रखती है और उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाती है, जबकि अबीरा उसके ही हक़ में गवाही दे देती है, जिसकी वजह से फरखंदा अपनी बेटी अबीरा से नाराज़ हो जाती है। इस बात को लेकर अबीरा काफ़ी परेशान होती है। साद अबीरा को कहता है कि तुम परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुमने जो भी किया है ठीक किया है। अब फरखंदा रायमा से कहती है कि तुमसे सैफुर रहमान ने शादी सिर्फ़ एक वारिस के लिए की है। ये बात जब सैफुर रहमान को पता चलती है तो इस बात पर भी सैफुर रहमान और फरखंदा का झगड़ा होता है और फरखंदा को डांट पड़ती है कि दोबारा तुमने ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। जब फरखंदा की तमाम चालें नाकाम हो गई तो वो एक नई चाल चलती है, जिसकी वजह से रायमा सैफुर रहमान की नज़रों में गिर जाएगी। फरखंदा रायमा के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ती है, उसके पाँव पड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और सैफुर रहमान के दिल में मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात मत डालना, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, अगर तुम मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात करोगी तो मुझसे नफ़रत करने लगेंगी। जब वो उसके पाँव पड़ती है तो वहाँ सैफुर रहमान आ जाता है। जब वो फरखंदा को इस हालत में देखता है तो वो रायमा को डांटता है और कहता है ये तुमसे बड़ी हैं और मेरी बेटी की माँ भी है, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए कि ये तुम्हारे पाँव में बैठी हैं, मैं दोबारा इनको इस हालत में ना देखूं। इस बार फरखंदा अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और रायमा देखती रह जाती है कि ये इसने मेरे साथ क्या किया है, क्योंकि फरखंदा सिर्फ माफ़ी मांगने का ड्रामा कर रही थी, जबकि वो रायमा को सैफुर रहमान की नज़रों में नीचा करना चाह रही थी, जो कि वो कामयाब हो चुकी है। ड्रामा सीरियल मुकद्दर आने वाली किस्तों में आप देखेंगे सैफुर रहमान की पहली बीवी फरखंदा उसकी दूसरी बीवी रायमा का जीना हर तरह से महाल रखती है और उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाती है, जबकि अबीरा उसके ही हक़ में गवाही दे देती है, जिसकी वजह से फरखंदा अपनी बेटी अबीरा से नाराज़ हो जाती है। इस बात को लेकर अबीरा काफ़ी परेशान होती है। साद अबीरा को कहता है कि तुम परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुमने जो भी किया है ठीक किया है। अब फरखंदा रायमा से कहती है
कि तुमसे सैफुर रहमान ने शादी सिर्फ एक वारिस के लिए की है। ये बात जब सैफुर रहमान को पता चलती है तो इस बात पर भी सैफुर रहमान और फरखंदा का झगड़ा होता है और फरखंदा को डांट पड़ती है कि दोबारा तुमने ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। जब फरखंदा की तमाम चालें नाकाम हो गई तो वो एक नई चाल चलती है जिसकी वजह से रायमा सैफुर रहमान की नज़रों में गिर जाएगी। फरखंदा रायमा के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ती है, उसके पाँव पड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और सैफुर रहमान के दिल में मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात मत डालना। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात करोगी तो मुझसे नफ़रत करने लगेंगी। जब वो उसके पाँव पड़ती है तो वहाँ सैफुर रहमान आ जाता है। जब वो फरखंदा को इस हालत में देखता है तो वो रायमा को डांटता है और कहता है ये तुमसे बड़ी हैं और मेरी बेटी की माँ भी है, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए कि ये तुम्हारे पाँव में बैठी हैं, मैं दोबारा इनको इस हालत में ना देखूं। इस बार फरखंदा अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और रायमा देखती रह जाती है कि ये इसने मेरे साथ क्या किया है, क्योंकि फरखंदा सिर्फ माफ़ी मांगने का ड्रामा कर रही थी जबकि वो रायमा को सैफुर रहमान की नज़रों में नीचा करना चाह रही थी, जो कि वो कामयाब हो चुकी है। ड्रामा सीरियल मुकद्दर आने वाली किस्तों में आप देखेंगे सैफुर रहमान की पहली बीवी फरखंदा उसकी दूसरी बीवी रायमा का जीना हर तरह से महाल रखती है और उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाती है, जबकि अबीरा उसके ही हक़ में गवाही दे देती है, जिसकी वजह से फरखंदा अपनी बेटी अबीरा से नाराज़ हो जाती है। इस बात को लेकर अबीरा काफ़ी परेशान होती है। साद अबीरा को कहता है कि तुम परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुमने जो भी किया है ठीक किया है। अब फरखंदा रायमा से कहती है कि तुमसे सैफुर रहमान ने शादी सिर्फ एक वारिस के लिए की है। ये बात जब सैफुर रहमान को पता चलती है तो इस बात पर भी सैफुर रहमान और फरखंदा का झगड़ा होता है और फरखंदा को डांट पड़ती है कि दोबारा तुमने ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। जब फरखंदा की तमाम चालें नाकाम हो गई तो वो एक नई चाल चलती है जिसकी वजह से रायमा सैफुर रहमान की नज़रों में गिर जाएगी। फरखंदा रायमा के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ती है, उसके पाँव पड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और सैफुर रहमान के दिल में मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात मत डालना। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात करोगी तो मुझसे नफ़रत करने लगेंगी। जब वो उसके पाँव पड़ती है तो वहाँ सैफुर रहमान आ जाता है। जब वो फरखंदा को इस हालत में देखता है तो वो रायमा को डांटता है और कहता है ये तुमसे बड़ी हैं और मेरी बेटी की माँ भी है, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए कि ये तुम्हारे पाँव में बैठी हैं, मैं दोबारा इनको इस हालत में ना देखूं। इस बार फरखंदा अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और रायमा देखती रह जाती है कि ये इसने मेरे साथ क्या किया है, क्योंकि फरखंदा सिर्फ माफ़ी मांगने का ड्रामा कर रही थी जबकि वो रायमा को सैफुर रहमान की नज़रों में नीचा करना चाह रही थी, जो कि वो कामयाब हो चुकी है। ड्रामा सीरियल मुकद्दर आने वाली किस्तों में आप देखेंगे सैफुर रहमान की पहली बीवी फरखंदा उसकी दूसरी बीवी रायमा का जीना हर तरह से महाल रखती है और उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाती है, जबकि अबीरा उसके ही हक़ में गवाही दे देती है, जिसकी वजह से फरखंदा अपनी बेटी अबीरा से नाराज़ हो जाती है। इस बात को लेकर अबीरा काफ़ी परेशान होती है। साद अबीरा को कहता है कि तुम परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुमने जो भी किया है ठीक किया है। अब फरखंदा रायमा से कहती है कि तुमसे सैफुर रहमान ने शादी सिर्फ एक वारिस के लिए की है। ये बात जब सैफुर रहमान को पता चलती है तो इस बात पर भी सैफुर रहमान और फरखंदा का झगड़ा होता है और फरखंदा को डांट पड़ती है कि दोबारा तुमने ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। जब फरखंदा की तमाम चालें नाकाम हो गई तो वो एक नई चाल चलती है जिसकी वजह से रायमा सैफुर रहमान की नज़रों में गिर जाएगी। फरखंदा रायमा के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ती है, उसके पाँव पड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और सैफुर रहमान के दिल में मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात मत डालना।
मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात करोगी तो मुझसे नफ़रत करने लगेंगी। जब वो उसके पाँव पड़ती है तो वहाँ सैफुर रहमान आ जाता है। जब वो फ़रख़ंदा को इस हालत में देखता है तो वो राइमा को डाँटता है और कहता है, ये तुमसे बड़ी हैं और मेरी बेटी की माँ भी है। तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए कि ये तुम्हारे पाँव में बैठी हैं, मैं दोबारा इनको इस हालत में ना देखूँ। इस बार फ़रख़ंदा अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और राइमा देखती रह जाती है कि ये इसने मेरे साथ क्या किया है। क्योंकि फ़रख़ंदा सिर्फ़ माफ़ी मांगने का ड्रामा कर रही थी, जबकि वो राइमा को सैफुर रहमान की नज़रों में नीचा करना चाह रही थी, जो कि वो कामयाब हो चुकी है। ड्रामा सीरियल मुकद्दर आने वाली किस्तों में आप देखेंगे सैफुर रहमान की पहली बीवी फ़रख़ंदा उसकी दूसरी बीवी राइमा का जीना हर तरह से मुहाल रखती है और उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाती है, जबकि अबीरा उसके ही हक़ में गवाही दे देती है, जिसकी वजह से फ़रख़ंदा अपनी बेटी अबीरा से नाराज़ हो जाती है। इस बात को लेकर अबीरा काफ़ी परेशान होती है। साद अबीरा को कहता है कि तुम परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुमने जो भी किया है ठीक किया है। अब फ़रख़ंदा राइमा से कहती है कि तुमसे सैफुर रहमान ने शादी सिर्फ़ एक वारिस के लिए की है। ये बात जब सैफुर रहमान को पता चलती है तो इस बात पर भी सैफुर रहमान और फ़रख़ंदा का झगड़ा होता है और फ़रख़ंदा को डांट पड़ती है कि दोबारा तुमने ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। जब फ़रख़ंदा की तमाम चालें नाकाम हो गई तो वो एक नई चाल चलती है, जिसकी वजह से राइमा सैफुर रहमान की नज़रों में गिर जाएगी। फ़रख़ंदा राइमा के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ती है, उसके पाँव पड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और सैफुर रहमान के दिल में मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात मत डालना। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात करोगी तो मुझसे नफ़रत करने लगेंगी। जब वो उसके पाँव पड़ती है तो वहाँ सैफुर रहमान आ जाता है। जब वो फ़रख़ंदा को इस हालत में देखता है तो वो राइमा को डाँटता है और कहता है, ये तुमसे बड़ी हैं और मेरी बेटी की माँ भी है। तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए कि ये तुम्हारे पाँव में बैठी हैं, मैं दोबारा इनको इस हालत में ना देखूँ। इस बार फ़रख़ंदा अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और राइमा देखती रह जाती है कि ये इसने मेरे साथ क्या किया है। क्योंकि फ़रख़ंदा सिर्फ़ माफ़ी मांगने का ड्रामा कर रही थी, जबकि वो राइमा को सैफुर रहमान की नज़रों में नीचा करना चाह रही थी, जो कि वो कामयाब हो चुकी है। ड्रामा सीरियल मुकद्दर आने वाली किस्तों में आप देखेंगे सैफुर रहमान की पहली बीवी फ़रख़ंदा उसकी दूसरी बीवी राइमा का जीना हर तरह से मुहाल रखती है और उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाती है, जबकि अबीरा उसके ही हक़ में गवाही दे देती है, जिसकी वजह से फ़रख़ंदा अपनी बेटी अबीरा से नाराज़ हो जाती है। इस बात को लेकर अबीरा काफ़ी परेशान होती है। साद अबीरा को कहता है कि तुम परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुमने जो भी किया है ठीक किया है। अब फ़रख़ंदा राइमा से कहती है कि तुमसे सैफुर रहमान ने शादी सिर्फ़ एक वारिस के लिए की है। ये बात जब सैफुर रहमान को पता चलती है तो इस बात पर भी सैफुर रहमान और फ़रख़ंदा का झगड़ा होता है और फ़रख़ंदा को डांट पड़ती है कि दोबारा तुमने ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। जब फ़रख़ंदा की तमाम चालें नाकाम हो गई तो वो एक नई चाल चलती है, जिसकी वजह से राइमा सैफुर रहमान की नज़रों में गिर जाएगी। फ़रख़ंदा राइमा के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ती है, उसके पाँव पड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और सैफुर रहमान के दिल में मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात मत डालना। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात करोगी तो मुझसे नफ़रत करने लगेंगी। जब वो उसके पाँव पड़ती है तो वहाँ सैफुर रहमान आ जाता है। जब वो फ़रख़ंदा को इस हालत में देखता है तो वो राइमा को डाँटता है और कहता है, ये तुमसे बड़ी हैं और मेरी बेटी की माँ भी है। तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए कि ये तुम्हारे पाँव में बैठी हैं, मैं दोबारा इनको इस हालत में ना देखूँ। इस बार फ़रख़ंदा अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और राइमा देखती रह जाती है कि ये इसने मेरे साथ क्या किया है। क्योंकि फ़रख़ंदा सिर्फ़ माफ़ी मांगने का ड्रामा कर रही थी, जबकि वो राइमा को सैफुर रहमान की नज़रों में नीचा करना चाह रही थी, जो कि वो कामयाब हो चुकी है।
ड्रामा सीरियल मुकद्दर आने वाली किस्तों में आप देखेंगे सैफुर रहमान की पहली बीवी फरखंदा उसकी दूसरी बीवी रायमा का जीना हर तरह से महाल रखती है और उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाती है, जबकि अबीरा उसके ही हक़ में गवाही दे देती है, जिसकी वजह से फरखंदा अपनी बेटी अबीरा से नाराज़ हो जाती है। इस बात को लेकर अबीरा काफ़ी परेशान होती है। साद अबीरा को कहता है कि तुम परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुमने जो भी किया है ठीक किया है। अब फरखंदा रायमा से कहती है कि तुमसे सैफुर रहमान ने शादी सिर्फ़ एक वारिस के लिए की है। ये बात जब सैफुर रहमान को पता चलती है तो इस बात पर भी सैफुर रहमान और फरखंदा का झगड़ा होता है और फरखंदा को डांट पड़ती है कि दोबारा तुमने ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। जब फरखंदा की तमाम चालें नाकाम हो गई तो वो एक नई चाल चलती है, जिसकी वजह से रायमा सैफुर रहमान की नज़रों में गिर जाएगी। फरखंदा रायमा के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ती है, उसके पाँव पड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और सैफुर रहमान के दिल में मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात मत डालना, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, अगर तुम मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात करोगी तो मुझसे नफ़रत करने लगेंगी। जब वो उसके पाँव पड़ती है तो वहाँ सैफुर रहमान आ जाता है। जब वो फरखंदा को इस हालत में देखता है तो वो रायमा को डांटता है और कहता है ये तुमसे बड़ी हैं और मेरी बेटी की माँ भी है, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए कि ये तुम्हारे पाँव में बैठी हैं, मैं दोबारा इनको इस हालत में ना देखूं। इस बार फरखंदा अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और रायमा देखती रह जाती है कि ये इसने मेरे साथ क्या किया है, क्योंकि फरखंदा सिर्फ माफ़ी मांगने का ड्रामा कर रही थी, जबकि वो रायमा को सैफुर रहमान की नज़रों में नीचा करना चाह रही थी, जो कि वो कामयाब हो चुकी है। ड्रामा सीरियल मुकद्दर आने वाली किस्तों में आप देखेंगे सैफुर रहमान की पहली बीवी फरखंदा उसकी दूसरी बीवी रायमा का जीना हर तरह से महाल रखती है और उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाती है, जबकि अबीरा उसके ही हक़ में गवाही दे देती है, जिसकी वजह से फरखंदा अपनी बेटी अबीरा से नाराज़ हो जाती है। इस बात को लेकर अबीरा काफ़ी परेशान होती है। साद अबीरा को कहता है कि तुम परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुमने जो भी किया है ठीक किया है। अब फरखंदा रायमा से कहती है कि तुमसे सैफुर रहमान ने शादी सिर्फ़ एक वारिस के लिए की है। ये बात जब सैफुर रहमान को पता चलती है तो इस बात पर भी सैफुर रहमान और फरखंदा का झगड़ा होता है और फरखंदा को डांट पड़ती है कि दोबारा तुमने ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। जब फरखंदा की तमाम चालें नाकाम हो गई तो वो एक नई चाल चलती है, जिसकी वजह से रायमा सैफुर रहमान की नज़रों में गिर जाएगी। फरखंदा रायमा के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ती है, उसके पाँव पड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और सैफुर रहमान के दिल में मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात मत डालना, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, अगर तुम मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात करोगी तो मुझसे नफ़रत करने लगेंगी। जब वो उसके पाँव पड़ती है तो वहाँ सैफुर रहमान आ जाता है। जब वो फरखंदा को इस हालत में देखता है तो वो रायमा को डांटता है और कहता है ये तुमसे बड़ी हैं और मेरी बेटी की माँ भी है, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए कि ये तुम्हारे पाँव में बैठी हैं, मैं दोबारा इनको इस हालत में ना देखूं। इस बार फरखंदा अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और रायमा देखती रह जाती है कि ये इसने मेरे साथ क्या किया है, क्योंकि फरखंदा सिर्फ माफ़ी मांगने का ड्रामा कर रही थी, जबकि वो रायमा को सैफुर रहमान की नज़रों में नीचा करना चाह रही थी, जो कि वो कामयाब हो चुकी है। ड्रामा सीरियल मुकद्दर आने वाली किस्तों में आप देखेंगे सैफुर रहमान की पहली बीवी फरखंदा उसकी दूसरी बीवी रायमा का जीना हर तरह से महाल रखती है और उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाती है, जबकि अबीरा उसके ही हक़ में गवाही दे देती है, जिसकी वजह से फरखंदा अपनी बेटी अबीरा से नाराज़ हो जाती है। इस बात को लेकर अबीरा काफ़ी परेशान होती है। साद अबीरा को कहता है कि तुम परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुमने जो भी किया है ठीक किया है। अब फरखंदा रायमा से कहती है
कि तुमसे सैफुर रहमान ने शादी सिर्फ़ एक वारिस के लिए की है। ये बात जब सैफुर रहमान को पता चलती है तो इस बात पर भी सैफुर रहमान और फ़रखंदा का झगड़ा होता है और फ़रखंदा को डांट पड़ती है कि दोबारा तुमने ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। जब फ़रखंदा की तमाम चालें नाकाम हो गई तो वो एक नई चाल चलती है जिसकी वजह से रायमा सैफुर रहमान की नज़रों में गिर जाएगी। फ़रखंदा रायमा के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ती है, उसके पाँव पड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और सैफुर रहमान के दिल में मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात मत डालना। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात करोगी तो मुझसे नफ़रत करने लगेंगी। जब वो उसके पाँव पड़ती है तो वहाँ सैफुर रहमान आ जाता है। जब वो फ़रखंदा को इस हालत में देखता है तो वो रायमा को डांटता है और कहता है, ये तुमसे बड़ी